राजे रजवाड़ों के राज से लेकर अब तक कायम है हीरे की चमक। फिल्मी पर्दे से लेकर रियल लाइफ तक हीरे का नूर, जो धरती का बेशकीमती रत्न माना जाता है, जो हमेशा से इंसानों की हसरत रहा है। हीरे की चमक से दुनिया की आंखें चौंधियाती रही है। एक चमचमाता पत्थर जिसकी कीमत लाखों करोड़ तक होती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को हीरा देकर इजहार मोहब्बत करता है तो इतिहास बताता है कि हीरे को लेकर खूनी जंग भी हो चुकी है। हिंदुस्तान पर हमला करने वाला नादिर शाह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर लूट कर ले गया। जमीन से निकला हीरा कभी बंदरगाहों के ताज की शोभा बढ़ाता था, आज भी हिंदुस्तान का कोहिनूर ब्रिटिश राजघराने के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। आखिर हीरे की इस चमक का राज क्या है, हम आपको बताएंगे हीरे की पूरी कहानी। हीरे की खुदाई से लेकर तराशे जाने और बाजार में पहुंचने तक का पूरा सफर, खदान से निकलने से लेकर शोरूम तक पहुंचने तक कितने हाथों से गुजरता है हीरा, कैसे उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, खदान में हीरा कितने का होता है और शोरूम में कैसे बढ़ जाती है हीरे की प्राइस, हीरे से कैसे गहने बनते हैं, हीरा कब बन जाता है ब्लड डायमंड, क्या चमकीले हीरे के कारोबार में होता है स्याह गोरख धंधा, कैसे होती है हीरा फेरी। देखते रहिए न्यूज नेशन। तो चलिए हीरे की कहानी बताएं, उससे पहले एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। पीएनबी के अधिकारी सीबीआई दफ्तर पहुंच गए। 5 से 6 अधिकारियों को सीबीआई दफ्तर में इस वक्त उनसे पूछताछ की जा रही है। महाघोटाले को लेकर अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार नीरव मोदी के अलग अलग ठिकानों पर जारी है। तो उससे जो भी खबर निकल कर आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आपको अभी बता देते हैं कि इस हीरा फेरी की खास पेशकश में आज हम आपको हीरे की चमकती दुनिया के अलावा उससे जुड़े तमाम काले सच भी दिखाएंगे। आखिर एक हीरा इतना अनमोल कैसे हो जाता है, इस बात से पर्दा उठेगा। लेकिन सबसे पहले बात डायमंड किंग की कर लेते हैं, जिसकी तलाश भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। वो महाघोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी है कहां? डायमंड किंग नीरव मोदी। डायमंड ज्वेलरी की दुनिया में नीरव मोदी का नाम ही काफी है। डायमंड की चमक और ग्लैमर का मायाजाल जिसने नीरव मोदी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। नीरव मोदी जिसकी गिनती दुनिया के जाने माने अरबपतियों में होती है। हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स के साथ 7 स्टार होटल में पार्टी और फोटो सेशन, बिजनेस और आम जनमानस के जहन में नीरव मोदी की यही छवि रही है। विदेशों में नीरव मोदी ब्रांड के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीरव मोदी को हॉलीवुड स्टार्स के इंडियन ज्वेलर के रूप में पहचान हासिल है। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां नीरव मोदी के गहने पहनकर रेड कारपेट की शोभा बढ़ा चुकी हैं। टाइटैनिक फेम की हॉलीवुड अभिनेत्री कैट विंसलेट हो या फिर टकोरा जॉनसन या टराजी पी हैंसन, सबने नीरव ब्रांड के हीरे पहने हैं। यही पहचान रही है नीरव मोदी की। लेकिन पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी की पहचान बदल चुकी है, उसकी छवि धूमिल हो चुकी है। नीरव मोदी की तलाश में हिंदुस्तान की पुलिस लगी है, सीबीआई लगी है, ईडी तलाश रही है, इंटरपोल की तरफ से भी नोटिस जारी हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है, कहां है नीरव मोदी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नीरव मोदी के न्यूयॉर्क में होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क के एक होटल में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव होटल के 36वें फ्लोर पर आलीशान स्वीट में है। बताया जा रहा है कि इस स्वीट का एक दिन का किराया 75,000 रुपये है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल 67.5 लाख रुपए में 90 दिनों के लिए बुक कराया गया है। विदेश मंत्रालय पहले ही नीरव का पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए निलंबित कर चुका है। पासपोर्ट रद्द करने से पहले इसका जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर इस बीच वो जवाब नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि उसके पास अपने बचाव में कोई तर्क नहीं। नीरव मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टी न्यूज नेशन। हीरे की दुनिया जितनी चमकदार है, उसके पीछे का खेल उतना ही काला और स्याह है, और नीरव मोदी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जानकार बताते हैं कि बैंक के कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके पैसा उठाना और अपने नाम की बैलेंस शीट को बड़ा कर घपले की बात अक्सर सामने आती रही।
डायमंड किंग नीरव मोदी ने आखिर कैसे किया सबसे बड़ा घोटाला? LOU के जरिए नीरव ने आखिर कैसे फर्जीवाड़े को दिया अंजाम? नीरव मोदी के काले कारनामे की कहानी जब से निकलकर सामने आई, उसके बाद से चमकते हीरे के बाजार और उसकी हेराफेरी पर सवाल खड़े हो गए। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर हीरा बाजार कुछ व्यापारी किस तरह से हेराफेरी को अंजाम देते हैं। हीरा बाजार और हीरा व्यापारियों के बीच एक शब्द का प्रचलन है, वो है पुड़िया घुमाओ, जिसका मतलब है कि बैंकों के कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके लोन लो, अपनी बैलेंस शीट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। धोखा देने के लिए अपने ही हीरे को व्यापारी दूसरे का हीरा बताकर खरीदते हैं और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करते हैं। मतलब एक ही हीरे का पैकेट सिर्फ कागजों में घूमता रहता है और हीरा व्यापारी उसका हेरफेर कर अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करता है ताकि उसे बैंक से लोन मिल सके। बैंक से जो ये लेते हैं लोन, तो इसमें अपनी टर्नओवर ज़्यादा दिखाने के लिए ये अपने ही नाम से यहाँ कंपनी करके विदेश में भी अपने ही नाम से कंपनी कर लेते हैं, वहाँ ये भिजवाते हैं, वहाँ से विदेश से दूसरे देश में भेज देते हैं और वहाँ से फिर इंडिया में भेजते हैं, इंडिया से फिर वापस भेज देते हैं। तो एक ही उस पैकेट को, हीरे के पैकेट को ये 2-3 बार करके अपना वो बैंक को ये दिखाते हैं कि सब हमारी टर्नओवर ज़्यादा है। जब पुड़िया घुमाने की एक कड़ी कहीं से टूटती है तो फिर नीरव मोदी जैसे घपले सामने आते हैं। इतना ही नहीं, जानकार ये भी बताते हैं कि हीरे का बिजनेस व्यवहार पर भी होता है, यानी बिना किसी कानूनी दस्तावेज के व्यापारी आपस में बिजनेस को बढ़ाते हैं, लेकिन इसको लेकर डर जरूर बना रहता है। ये ऐसे फर्जी एक्सपोर्ट या डब्बा एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो डब्बा एक्सपोर्ट करके फिर वापस वही माल वापस अंदर लाके ऐसे वो फाइनेंस को घुमाते हैं और बुक्स को बिल्ड करते हैं। सर वो एक बार इन्होंने एक्सपोर्ट किया तो उसके सामने उनको लो परसेंट से यानी 3 या 4% से पैसा मिल जाता है। उसके बाद में उसको वापस दूसरी कंट्री से री इम्पोर्ट करके वापस उसी हीरे को री एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह से वो कम इंटरेस्ट पे इस तरह से उस रुपयों का बेनिफिट लेते हैं सरकार से। कहा यह भी जाता है कि जिस जगह हीरे की खदान होती है वहाँ भी कई बार अवैध खनन का मामला सामने आता है। जानकार भी इस बात से इनकार नहीं करते। जहाँ भी खनन होता है वो वैध और अवैध दोनों होते हैं। हीरा का खनन भी अवैध होता है जैसे बाकी खनन अवैध होता है। यानी एक बात तो साफ है, यानी हीरा जितना बाहर से चमकदार नजर आता है, उसका कारोबार कई मौकों पर उतना ही झूठ और फरेब के अंधेरे से घिरा नजर आता है। मुंबई से सुभाष शिर्के, अहमदाबाद से पूरा पटेल और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आखिर हीरा इतना खास क्यों है? आखिर हीरा इतना अनमोल क्यों है? एक चमचमाता सा पत्थर आखिर लाखों करोड़ों के मोल में क्यों बिकता है? हीरे की वो कौन सी बात है जो उसे बनाती है बेहद खास? देखिए इस रिपोर्ट। खूबसूरत हीरे जिसे देखकर किसी की आंखें चौंधिया जाए, चमकते हीरे जिसे हर महिला अपनी ज्वेलरी में लगाने को बेताब रहती है, लाखों और करोड़ों की कीमत वाले दमकते हीरे। आखिर कैसे एक चमकता पत्थर इतना बेशकीमती बन जाता है? एक पत्थर से हीरा बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। कोयले की खदान में हीरे को तलाशना और फिर उसे तराशना और फिर ज्वेलरी में जड़े नग के तौर पर आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले हीरे के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। चमचमाता हीरा वैसे तो आपको सफेद नजर आता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हीरे केवल सफेद रंग के नहीं होते। अशुद्धियों की वजह से इसका शेड नीला, लाल, संतरा, पीला, हरा और काला भी होता है। हरे रंग के हीरे को सबसे दुर्लभ माना जाता है। कहा जाता है कि हीरे को यदि ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इसकी राख तक नहीं बचती। एक कहावत यह भी है कि असली हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है। वैसे ही खदानों से हीरा खोजना भी अपने आप में बेहद मुश्किल काम है। साउथ अफ्रीका और बेल्जियम में सबसे ज्यादा हीरे की खदान पाई जाती है और वहीं से हीरे का सफर आगे बढ़ता है। कहा यह भी जाता है कि एक हीरा 100 साल से भी ज्यादा तक धरती के गर्भ में पड़ा रहता है, तब जाकर उसकी चमक ऐसी बन पाती है कि उसकी बोली लाखों में लगने लगती है। डायमंड एक्चुअली ऐसा है, वो धरती के अंदर बहुत सालों पुराना होता है, कम से कम 100, 150, 500 साल तक अंदर ज़मीन में रहता है। उसके ज़मीन के अंदर जो लावा निकलता है उससे वो गर्मी एकदम बढ़ जाती है और जो पत्थर होता है वो उसका एकदम सॉलिड
हो जाता है और उसी वजह से उसको वो डायमंड बाद में जब मजदूर लोग निकालते हैं और उसकी प्रोसेस होती है तो मजदूर लोग जब निकालते हैं तो वहाँ से, और ये सब ज़्यादा करके साउथ अफ्रीका और बेल्जियम में होता है। हीरे के निर्माण में कार्बन का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोयला और हीरा दोनों ही कार्बन के ही रूप हैं। कार्बन से हीरा बनने के लिए जिन स्थितियों की जरूरत होती है उनमें भारी दबाव और 1300 डिग्री तक का तापमान जरूरी है। हीरे को खान से बाहर निकालना भी आसान नहीं है। 1 कैरेट का हीरा पाने के लिए करीब 250 टन खनिज निकालना पड़ता है, लेकिन कभी कभार हीरे कुदरत के उपहार के तौर पर भी मिल जाते हैं। कहते हैं कई बार ज्वालामुखी विस्फोट में लावे के साथ साथ हीरे भी बाहर आ जाते हैं। अच्छे हीरे को तलाशने का काम सिर्फ हीरे से बने औजारों के जरिए ही मुमकिन है। सामान्य तापमान पर हीरा किसी भी रसायन से क्रिया नहीं करता। इस पर ताकतवर से ताकतवर अम्ल भी असरहीन साबित होता है। डायमंड जो है एक्चुअली बहुत ही गहराई पर बनता है और इसके लिए मेटामॉर्फिक या मैग्मेटिक प्रोसेस होता है। या तो बहुत ही मैग्मेटिक जो मैग्मा होता है उसमें बहुत ही हाई डेंसिटी की कार्बन अगर है तो वो प्रेसिपिटेट हो सकती है डायमंड के लिए बहुत हाई प्रेशर पर, या फिर मेटामॉर्फिक में बहुत हाई प्रेशर, अल्ट्रा हाई प्रेशर मेटामॉर्फिज्म में डायमंड बन सकता है। और डायमंड तो जैसे कार्बन के तो बहुत सारे रूप हैं। एक ग्रेफाइट भी कार्बन ही है। अब ग्रेफाइट से कहते हैं कि कोई ग्रेफाइट कोई कोयला बन गया, कोई डायमंड बन गया। हीरा जो है तो हीरा भी जो है, ये जो हम चमक देखते हैं ये इसमें जब कटिंग के बाद जो है ये चमक आती है। अब सवाल यह है कि धरती के भीतर आखिर हीरे बनते कैसे हैं, और इसकी भी कहानी बेहद रोचक है। वैज्ञानिकों की माने तो जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे बेहद उच्च तापमान हुआ करता है। बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पत्थर में बदलते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी गतिविधियां इन्हें ऊपर की ओर लाती हैं। नहीं, डायमंड तो जो है किसी भी कितने भी साल पड़ा रहा है ये, क्योंकि अल्ट्रेशन नहीं होता। और डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड मिनरल है। इसकी हार्डनेस जो है मैक्सिमम हार्डनेस इसी मिनरल की है, डायमंड की। और इसलिए इसे किसी खदान में रहने से इसका कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये उसी रूप में ये रह सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई पे बनता है और जब जो चट्टानें बहुत गहराई पे बनी हैं वो जब सरफेस पे आती हैं तो ये उन चट्टानों में मिल जाता है। हीरे की चमक किसी को भी दीवाना बना सकती है। चमचमाते हीरे बेशकीमती तो होते हैं, हीरे की चमक के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हीरे का रेफरेंस इंडेक्स 2.47 होता है, जिससे इसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के लगभग होता है। इस कारण हीरे के अंदर ऐसी अधिक किरणें पहुंचती हैं और काफी चमकदार दिखता है। इसी हीरे की तलाश में लोग दिन रात खदानों में खुदाई करते हैं। हीरे का कोयले की खदान से बाहर निकलना सिर्फ पहला चरण है। चमकदार हीरा बनने के लिए उसे लंबा सफर तय करना पड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन।